नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल जगह पे आज एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर का, जो अयोध्या की धरती पर 500 साल का संघर्ष और हजारों हिंदुओं के बलिदान और विश्वास की जीत है। खत्म हुआ इंतजार, सज गया राम दरबार। एक तरफ माता जानकी है, दाहिनी ओर प्रिय भ्राता लक्ष्मण है। माता जानकी के बगल में अनुज शत्रुघ्न खड़े हैं। हाथ जोड़े एक तरफ भरत हैं तो दूसरी तरफ राम भक्त हनुमान। राम मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो 99% हिंदुस्तानियों को तो पता ही नहीं, और शायद आपको भी पता नहीं होगा। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना राम भगवान की पूजा करना जरूरी है। और आज देखते हैं कि श्री राम भगवान में कितने भक्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। और आइए अपने वीडियो के टॉपिक को वापस जाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1528 ईस्वी में, जब मुगल सम्राट के मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाई। लेकिन इतिहास कहता है कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया है उस स्थान पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, और वहां पर एक प्राचीन मंदिर था जिसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद को बनाया गया। जिसके बाद दो धर्मों के अस्तित्व की जंग शुरू हुई। हिंदुओं के लिए श्री राम का जन्म स्थल और मुस्लिमों के लिए मस्जिद। सन 1853 में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने एक फेंस लगवा दी। मतलब कि मंदिर और मस्जिद के बीच में एक दीवार से लगवा दिया गया, एक तरफ मंदिर तो एक तरफ मस्जिद। जिसके बाद अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ते थे तो बाहर हिंदू पूजा करते थे श्री राम भगवान। मुस्लिम तो अंदर नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन हिंदू लोग बाहर एक चौतरा था, उस पर श्री राम भगवान की मूर्ति रखकर वहीं पे पूजा किया करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं थे, ना ही हिंदू और न ही मुस्लिम, और आए दिन एक क्लेश होता रहता था। लेकिन फिर 1947 में अपना देश आजाद होता है, और फिर 2 साल बाद समय आता है 1949 की, जिसमें रामलला की मूर्ति रातों रात चौतरा से उठा करके मस्जिद के अंदर रख दी जाती है। और अगले दिन सुबह सारे हिंदुओं की लाइन लग जाती है रामलला के दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रामलला खुद प्रकट हुए हैं। और ये बात जब मुस्लिम समाज के लोगों को पता चलता है तो कोर्ट में जाकर के FIR कर देते हैं लोग, और बोलते हैं कि हिंदू समाज के लोग झूठ बोल रहे हैं, रामलला प्रकट नहीं हुए बल्कि खुद जाकर के इनको रखा गया है ताकि इनको ये जमीन मिल सके। जिसके बाद सरकार इन सबको देखकर मस्जिद को लॉक करवा देती है ताकि फिर से दंगे ना हो सके। मस्जिद लॉक होने के कारण मुस्लिम समाज के लोग वहां पे नमाज पढ़ना बंद कर दिए, लेकिन हिंदू समाज के लोग बाहर चौतरा के पास पूजा करते थे। लेकिन ये सोचकर परेशान भी होते थे कि अंदर रामलला को जेल में बंद कर दिया गया है। विवाद बढ़ने के कारण बाहर के एरिया को भी लॉक कर दिया गया। जिसके बाद पुजारी केवल अंदर आते थे और चौतरा के पास पूजा करते थे और फिर चले जाते थे। आप सोच सकते हैं, एक जगह के लिए दो धर्मों के लोग अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन फिर सन 1985 में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ पे सारे हिंदू मिलकर जगह जगह से रथ यात्रा निकालते थे अयोध्या के लिए। और सारे कर सेवक अयोध्या पहुँचते हैं, और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को सारे कर सेवकों के द्वारा मस्जिद को तोड़ दिया गया। ये घटना पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई, जिसके बाद देश में भयंकर दंगे हुए। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बिहार, पूरे इंडिया में दंगे होते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारा नुकसान होता है। दोनों तरफ से कोर्ट में केस होती है। ये केस बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन हिंदुओं द्वारा कोर्ट में बहुत सारा सबूत पेश करने के बाद फाइनली कोर्ट 9 नवंबर 2019 को ये फैसला सुनाती है कि वहाँ का पूरा लैंड राम भगवान के नाम का है। जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाता है। और फाइनली इतने संघर्ष और इतनी कठिनाई के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होते हैं। अब राम मंदिर की थोड़ी सी आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो 380 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है, 161 फीट ऊंचा है, और 3 मंजिला बनी है जो हर मंजिल 20 फीट की है, जिसमें टोटल 392 खंभे लगे हैं। और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर के अंदर एक भी स्टील या एक भी आयरन का यूज नहीं किया गया, पूरा पत्थर का बना हुआ है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि करोड़ों लोगों के आस्था और सदियों का संघर्ष और राजनीति के ट्विस्ट और जज के फैसले मिलते हैं, तब जाकर के राम मंदिर का निर्माण होता है। और जाते जाते फिर से वही पुरानी वाले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए। बाकी जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।